नमस्कार साथियों, मेरा नाम गार्गी सारस्वत है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 1 to 5, 6 to 8 की वैकेंसीज में फॉर्म भरने से पहले क्या आपको चीजें याद रखनी है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए साहब, आपकी जो भर्ती निकली है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से निकली है। 1 to 5 में 2 कैटेगरीज में भर्ती निकली है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सामान्य शिक्षक की भर्ती निकाली है, जिनके गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4500 पद, अनुसूचित क्षेत्र में 500 पद, कुल मिलाकर 5000 है। और संस्कृत शिक्षा विभाग ने भी संस्कृत के लिए और सामान्य दोनों के लिए भर्ती निकाली है। संस्कृत के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 187 सीट्स हैं और अनुसूचित क्षेत्र में है नहीं। और संस्कृत शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा विद्यालय अध्यापक भर्ती में 1 to 5 के लिए सामान्य शिक्षकों की जो भर्ती निकाली वो 449 निकाली है ना। तो ये 5000 में 449 जोड़ते हुए आप भर सकते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि देखिए ये 2 माध्यमों से निकल रही है, संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, ठीक है ना। आवेदक उक्त दोनों विभाग की प्राथमिकता कम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। यानी कुल मिलाकर आपसे कह रहे हैं उक्त पदों हेतु संयोजन भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। एक ही एग्जाम आपका कराया जाएगा। आवेदक दोनों विभागों की प्राथमिकता कम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। उसकी प्राथमिकता का क्रम भरेगा कि वो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली में चाहता है या जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपकी 5000 निकली है उनमें चाहता है। तो आवेदन का क्रम आपको भरना पड़ेगा, ठीक है साहब। संस्कृत शिक्षा विभाग के जो लेवल 1 में संस्कृत शिक्षा के पदों की टीचर्स की होगी, उसके लिए अलग से एग्जाम कराया जाएगा, जिसकी सूचना बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित होगी संस्कृत वाले का, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्म वो भर पाएगा जिसने रीट का लेवल 1 पास किया है, ठीक। अच्छा, पंजीकरण OTR कराना होगा। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसकी फीस आपको देनी होगी, जिसको आप ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, जो आपका चयन बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसकी वेबसाइट पर आप जमा करा पाएंगे। इसमें कोई भी बच्चा सामान्य वर्ग का हो या क्रीमी लेयर में आता हो तो वो 600 रुपए, और राजस्थान का जो नॉन क्रीमी लेयर में SC ST OBC का या EWS का बच्चा है उसका शुल्क 400 रुपए होगा। दिव्यांगजन बच्चों के लिए भी 400 रुपए होगा। इसमें बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अलावा अगर कोई बच्चा है, चाहे वो किसी अन्य राज्य से है या यूनियन टेरिटरी से है, और चाहे वो बच्चा SC ST OBC है ना, अति पिछड़ा वर्ग या EWS से आता है, लेकिन वो सामान्य वर्ग के बच्चों के अकॉर्डिंग 600 रुपए की फीस जमा कराएगा और उसी में वो काउंट भी होगा। पात्रता और परीक्षा के लिए अगर मैं बात करूं साहब, तो जो प्राथमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 1 to 5 के सामान्य पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास 12th में 50% नंबर होने चाहिए और 2 साल का प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा, जिसे आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, BTC DLED जिस भी नाम से जानते हो, या फिर 12th में 45% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा जो NCTE गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वैलिड हो, या फिर 50% अंक आपके 12th में हो और 4 साल का आपने BLED करा हो, BA प्लस जो आपका DLED रहता है, या फिर आपने ग्रेजुएशन करी हो और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 साल का BEd या BTC हो। साथ ही साथ राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा जो प्राथमिक पेपर होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। संस्कृत शिक्षा अध्यापक के लिए कह रहे हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उसके पास वरिष्ठ उपाध्याय या उसके समतुल्य कोई संस्कृत परीक्षा उसने पास की हो और 2 साल का उसका डिप्लोमा होना चाहिए। अब अगर मैं एज की बात करूं तो एज 1 जनवरी 2026 को आपकी 18 वर्ष हो और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर कहा गया है कि छूट किस हिसाब से मिलेगी, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपको अधिकतम उम्र जो छूट है वो 1 वर्ष की है, और संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा में अधिकतम छूट 3 वर्ष की है। ये छूट किस तरीके से है, इस चीज को आप देखें कि राजस्थान राज्य का मूल निवासी अगर कोई है और वो EWS, अन्य पिछड़ा विभाग, अति पिछड़ा विभाग, SC ST में आता है, और या फिर सहरिया वर्ग का पुरुष अभ्यर्थी है, तो उसको अपनी 40 की जगह 45 साल तक वो फॉर्म भर सकता है, तो 5 साल की छूट। और विशेष तौर पर बिटियाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य वर्ग की महिला या जो किसी भी राज्य की जो गुड़िया है ना, उसको ऊपरी सीमा में कितने साल की 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो अगर कोई राजस्थान की सामान्य वर्ग की गुड़िया है उसको भी 5 साल की छूट मिल रही है महिला को, और कोई अन्य राज्य की जो लड़की है उसकी भी उम्र 45 तक वो इसको भर सकती है।
आवेदन और परीक्षा शुल्क आप कैसे भी कर सकते हैं, ई मित्र या कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से 7 नवंबर 2025 यानी आज से 6 दिसंबर 2025 को रात 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने के साथ साथ यहीं पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भी आप ओटीआर कराकर आप अपना रजिस्ट्रेशन फीस भी यहीं पर भरोगे और यही टाइम है आपका। परीक्षा आयोजन 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के बीच होगा। मैंने आपको बताया है कि पेपर सेम होगा, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग 1 to 5 का पेपर हो, संस्कृत वालों को छोड़कर सामान्य, या प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग सामान्य जो पेपर हो, पेपर एक ही होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे आप वरीयता क्रम में भरेंगे कि आप किधर चाहते हैं। अच्छा, बोर्ड परीक्षा की डेट चेंज कर सकता है, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट पर मिलेगा और आपसे कह रहे हैं कि भैया प्रवेश पत्र के लिए SSO ID, जब फॉर्म भरोगे तो अपने आवेदन पत्र का क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा और प्रवेश पत्र कब आ रहे हैं इसकी जानकारी आपको आपके ईमेल और व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। चयन प्रक्रिया यही है कि आप मेरिट लिस्ट में आने चाहिए। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए लेकिन 2 लोगों के नंबर सेम आ रहे हैं तो ऐसे में एज के अकॉर्डिंग जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको मेरिट में लिया जाएगा। अगर नंबर और एज के अकॉर्डिंग दोनों सेम है तो फिर देखा जाएगा किसकी शैक्षिक योग्यता ज्यादा है, किसके पास ज्यादा डिग्री है उस हिसाब से। अगर तीनों में ही दोनों सेम है तो उसकी डिग्री में नंबर किसके ज्यादा है, शैक्षिक योग्यताओं में प्राप्तांक किसके ज्यादा है, उस हिसाब से मिलेगा। परीक्षा 300 नंबर की, घंटे मिलेंगे 2.5, क्वेश्चन आएंगे 150, तो 100 हर क्वेश्चन 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होगी साहब, अगर गलत उत्तर दोगे तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा, अशुद्ध उत्तर या 1 से ज्यादा देने पर। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए कितने पद आए हैं। तो देखिए 6 to 8 के लिए आपका राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा, इनके अधीनस्थ है ना संस्कृत के आपके बोर्ड दिए गए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा में आपका ये 6 to 8 के पद दिए गए हैं। तो यहाँ देखें ये सारे पद संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से निकाले गए। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक में लेवल द्वितीय में संस्कृत विषय वाले, उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 319 आपके पद निकले हैं, अनुसूचित क्षेत्र में 70 पद हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में हिंदी के लिए गैर अनुसूचित एरियाज जो हैं राजस्थान के उनमें 156 क्षेत्र हैं वहां पर, और अनुसूचित क्षेत्र के 18 क्षेत्रों में पद निकले हैं। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 202 पद और अनुसूचित क्षेत्र में 19 पद निकले हैं। सोशल साइंस की बात करूं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 272 पद और अनुसूचित क्षेत्र में 24 पद निकले हैं। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में सबसे ज्यादा वैकेंसी 970 निकली है विज्ञान में, और अनुसूचित क्षेत्र में 73 क्षेत्र निकले। क्षेत्रवार इन्होंने विज्ञप्तियां भी दी हैं क्योंकि पूरा 39 पेज का पूरा इन्होंने अपना नोटिफिकेशन भेजा है कि किस क्षेत्र में कितनी सीट खाली है, जिस हिसाब से ये गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों का आंकड़ा आया है। तो कुल मिलाकर 6 to 8 में 2123 पद हैं जिन्हें संस्कृत शिक्षा विभाग करवा रहा होगा। ठीक है ना साहब। अच्छा, अब यहां देखें, गौर फरमाएं, यहां कह रहे हैं अगर कोई अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत में सीधी भर्ती में एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करने की योग्यता रखता है तो उसे अलग अलग आवेदन करना होगा। अब यहां कह रहे हैं कि संस्कृत के लिए आपकी न्यूनतम शिक्षा अनिवार्यता क्या है, शास्त्री या इसके समतुल्य कोई संस्कृत शिक्षा आपने प्राप्त कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा जिसे हम बीएड कहते हैं, या फिर 50% अंकों के साथ शास्त्रीय आपने प्राप्त कर रखी हो, या आजकल जो आपका बीएड जो रहता है 1 साल का पुराना वाला वो कर रखा हो, या फिर 45% अंकों के साथ शास्त्रीय या उसके समतुल्य संस्कृत परीक्षा, और आपने चाइल्ड एजुकेशन में 1 साल का बीएड कर रखा हो और समय समय पर एनसीटी द्वारा जो मानदंड है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये बीएड वैलिड हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय की डिग्री हो और 4 साल का आपने बीए और बीएड साथ में कर रखा हो, जिसको आप क्या कहते हो, बीएलएड कह देते हो। यहाँ पे ये आपने प्राप्त कर रखा हो, बीएलएड ही लिखा है इन्होंने यहाँ पे। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे बीएलएड वालों के लिए मौका है। इसके अलावा या फिर 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय या इसकी समतुल्य आपने प्राप्ति कर रखी हो, या फिर 4 साल का आपने बीएड कर रखा हो, बीए बीएड जो होता है वो आपने कर रखा हो। साथ में ही राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा 2nd लेवल जो होता है उसमें आप पात्र होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सोशल साइंस, अंग्रेजी, गणित की, विज्ञान की और हिंदी की, तो इसमें कहा है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा जिसे जनरली हम बीएड कहते हैं। ठीक है साहब।
अच्छा, फिर उसके बाद या जिसको आप प्रारंभिक शिक्षा कह रहे हैं ना, तो इसको आप बीटीसी वाले बच्चे भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रिमेंबर दिस, 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे आप उसे जिस भी नाम से जानते हो। ठीक साहब। अच्छा, इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या आपने 1 साल वाली बीएड कर रखी हो, जो इस संबंध में समय समय पर एनसीटीई के माध्यम से चलती हो, या फिर 50% अंक के साथ 12th में और 4 साल की आपने बीएलएड कर रखी हो, बीए और बीएलएड जिसे आप बोलते हो ना एजुकेशनल डिप्लोमा, या फिर 50% अंकों के साथ 12th में आपके होने चाहिए और 4 साल का आपने बीए बीएड कर रखा हो या बीएससी बीएड कर रखा हो या आपने बीए एड कर रखा हो। ठीक साहब। या फिर 55% अंक या उसके समकक्ष के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक हो और 3 साल का आपने इंटीग्रेटेड एक कोर्स होता है जिसमें बीएड और एमएड दोनों साथ में होती है 3 साल में, वो भी कर रखा हो तो वो भी भर सकते हैं। स्नातक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में है ना, आपको ये कहा गया है कि अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने स्नातक लेवल पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामलों में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में ग्रेजुएशन अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। मतलब कुल मिलाकर ये वाली बात कह रहे हैं कि भैया उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी जो 2 साल के डिप्लोमा में 2011 से पहले पहुंचे हुए थे। ठीक है साहब। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोशल साइंस के लिए याद रखना है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना। यहाँ ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग वाले भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए। तो यहाँ कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं है, तो एक अच्छा मौका है। साइंस और मैथ्स में भी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी है ना, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और गणित में से कम एक सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन करी हुई हो। अंग्रेजी के लिए कह रहे हैं कि भैया अंग्रेजी के साथ ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए उसके पास, ठीक है ना, वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी होना चाहिए। हिंदी के अध्यापक के लिए उसके पास वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उसकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। 1 to 5 के लिए एग्जाम का पैटर्न ये देख लीजिए कि राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो सबसे बड़ा राजस्थान का हिस्सा है भैया, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, संस्कृति का ज्ञान, ये भाषा 300 में से 100 नंबर इसका। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जीके जो करंट की बातें, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये सब 40 क्वेश्चन 80 नंबर में। 1 to 5 की बात करिए। हिंदी में 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, गणित भी 5 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान में भी 5 क्वेश्चन और एसएसटी सामान्य अध्ययन के भी 5 क्वेश्चन। इन सब की पेडागोजी भी आएगी जो 8-8 नंबर की होगी। तो इस तरीके से 20 नंबर आपके यहाँ बैठ जाएंगे 5 विषयों में। आपके ये 5 विषयों में 8-8 नंबर जोड़ के एक अच्छा पोर्शन यहाँ पे भी बन जाएगा, आपके 40 नंबर बन जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, फिर शैक्षिक मनोविज्ञान में 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, सीडीपी के, आईसीटी के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इस तरीके से 300 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस 300 नंबर के। ठीक है ना, 300 अंकों में नेगेटिव मार्किंग होगी। 6 to 8 की अगर बात करूं तो उसमें कुछ परिवर्तित नहीं है, सिर्फ वेटेज में अंतर है। ये जो हिस्सा जो वहां पर 100 नंबर का था, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, 40 क्वेश्चन 80 अंक के आ रहे हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। आपका अपना जो विषय है ना, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, तो वो आपका संबंधित अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका जो ज्ञान रहेगा वो आपका कैसे रहेगा, तो आप उसमें कहोगे कि भैया 60 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के, और उसी विषय की आपकी शैक्षणिक रीति आएगी, है ना, यानी पेडागोजी आएगी, वो आपके क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। बाकी सीडीपी आपके में भी रहेगी 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, आईसीटी भी रहेगा। इस तरीके से 300 अंक आपके हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपकी एलिजिबिलिटी बहुत क्लियर है। आप इस फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करिए। परीक्षा की डेट वही है 17 से लेकर 21 के बीच। अगर इसी तरीके की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।